वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। किस चीज़ को लेके? इट इज मैंडेटरी, यानी जरूरी है, नेसेसरी है, ये करना ही होगा। मैंडेटरी लीव फॉर द बैंक एम्प्लॉयज, जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए मैंडेटरी लीव है, यानी उनको चाहे ना चाहे उनको लीव दी जाएगी। ठीक है, यानी जबरदस्ती उनको लीव दी जाने वाली है। ठीक है, टू कंट्रोल स्कैम। और किस लिए? स्कैम रोकने के लिए। ये जो घोटाले होते हैं इनको चेकआउट करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको रोकने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को क्या करने, एम्प्लॉयज जो हैं यहाँ के, ठीक है, बैंक्स के एम्प्लॉयज जो हैं, आरबीआई ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि भाई आप उनको छुट्टी पर भेजिए। अब छुट्टी पर भेजिएगा मतलब परमानेंट छुट्टी पे नहीं है। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। बहरहाल कुछ भी हो, भारतीय रिजर्व बैंक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया जाने वाला है। देखिए क्या है इस न्यूज में। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हाल ही के दिनों में आपने कुछ मूवीज देखी होंगी। ठीक है, मूवीज आप समझ गए होंगे स्कैम से रिलेटेड। ठीक है, स्कैम 19, ठीक है, इस तरह से। तो 2-3 मूवी आई थी अभी, स्कैम, बड़े बड़े घोटाले बैंक में किस तरह से होते हैं, या बैंक के लूज पॉइंट्स का, लूप होल्स का इस्तेमाल करके कैसे कुछ लोग उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और पैसे को हड़प जाते हैं, भारतीय जनता के पैसे को हड़प जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी और आपने बड़े बड़े घोटालों के नाम भी सुने होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, ये 4 फोटो मैं दिखा रहा हूं। ये 4 फोटो केवल आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। घोटाले तो बहुत हुए हैं, इससे छोटे भी हुए हैं, बड़े भी होते आए हैं, लेकिन फिर भी हाल ही के दिनों में इन नामों से आप काफी चर्चा में रहेंगे। तो ये कौन है? विजय माल्या, ये है मेहुल चोकसी। ये कौन है? मेहुल चोकसी। ये हर्षद मेहता और ये है नीरव मोदी। तो चारों बैंकिंग सिस्टम में कैसे घोटाला किया गया, कैसे पैसा लेके फरार हुए, इस टाइप की चीजें दर्शाते हैं। तो इन नामों से आप काफी अच्छे से वाकिफ होंगे। तो चलिए कि भाई ऐसा ये पैसा लेके भाग कैसे जाते हैं, यानी घोटाला होता कैसे है। ठीक है, तो ये तो आपने पूरी मूवीज देखी है, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। अब आरबीआई ने इन घोटालों को, स्कैम्स को रोकने के लिए क्या किया है, क्या नया कदम उठाया है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए आरबीआई ने क्या किया अभी। तो आरबीआई क्या करने वाला है, देखिए, द आरबीआई वांट्स, आरबीआई चाहता है बैंक्स टू सेंड एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेंसिटिव पोजीशन, ऐसे एम्प्लॉई जो बैंकों में काम करते हैं और सेंसिटिव पोजीशन पे काम करते हैं, एंड प्लेसेस टू बी सेंट ऑन कंपल्सरी लीव, यानी उनको कंपल्सरी उनको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो चाहे माने ना माने उनको लीव दी जाएगी, जबरदस्ती लीव दी जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, ऑफिसर्स में लोग छुट्टी लेने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों को जबरदस्ती कह लीजिए आप या कुछ कह लीजिए, यानी उनकी इच्छा हो या ना हो उनको लीव दी जाने वाली है। ठीक है, तो किन एम्प्लॉयज को? जो सेंसिटिव पोजीशंस पे वर्क करते हैं, सेंसिटिव प्लेसेस पे वर्क करते हैं, उनके लिए। तो सभी एम्प्लॉयज के लिए बात नहीं हो रही है। जिनको लगता है बैंक बहुत ही ये सेंसिटिव इश्यूज पे काम करते हैं, सेंसिटिव चीजों को लेके काम करते हैं, उनके प्लेसेस, पोजीशन को लेके बात की जा रही है। तो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए न्यूज है केवल। ठीक है, तो उनको कंपल्सरी लीव पे दिया जाएगा फॉर एटलीस्ट 10 डेज। कम से कम कितने दिन? कम से कम 10 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यानी देखिए, जो ऑफिस में काम करते हैं, चाहे बैंक में काम करते हैं, उनको 10 दिन की छुट्टी लेने के लिए हालत खराब हो जाती है कि भाई कैसे कैसे छुट्टी जुटाएंगे, लेकिन यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज को छुट्टी दी जा रही है 10 दिन की। ठीक है, एवरी ईयर। कब? एवरी ईयर दी जाएगी। इन ए सर्कुलर टू बैंक्स, ये सर्कुलर जारी किया है आरबीआई ने। किसको? बैंक को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई सेड, देखो आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सेड एम्प्लॉइज शुड बी सेंट ऑन लीव विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, यानी कि बैंक कर्मचारियों को छुट्टी पे भेजा जाएगा विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, यानी बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई सूचना दिए उनको भेज दिया जाएगा छुट्टी का। यानी सपोज करो आज बैंक एम्प्लॉई जो सेंसिटिव एरिया पे, सेंसिटिव जगह पे काम करता है, सेंसिटिव पोजीशन पे काम करता है, ठीक है, आज सब जो सुबह को बैंक में आया जॉब करने, उनने सारे फंक्शन अपने किए, काम किया, शाम के टाइम जब ऑफिस बंद होने वाला उसको बोला गया कि कल से आप 10 दिन की छुट्टी पे हैं। ठीक है, तो उसको तो एक शौक भी लग सकता है या सरप्राइज भी हो सकता है, अरे वाह मुझे छुट्टी क्यों मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एंड दे शुड नॉट बी गिवन ऑफिशियल वर्क, और इस दौरान जब वो 10 दिन, कम से कम 10 दिन, वो 12 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, तो इन मिनिमम 10 दिनों में जब वो ऑफिशियल वर्क नहीं करेंगे, घर पे रहेंगे या कहीं जाना चाहें वो जाएं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल वर्क कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैंडेटरी लीव पीरियड, इन जब ये मैंडेटरी लीव दी जाएगी तो उस कंडीशन में उनको कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं दिया जाएगा, ना ही वो कोई ऑफिशियल वर्क कर पाएंगे उस दौरान, ये भी सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, एम्प्लॉयज वाइल ऑन मैंडेटरी लीव, जब वो मैंडेटरी लीव पे होंगे, डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज रिलेटेड टू देयर वर्क,
यानी कि किसी भी ऐसी चीज को वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे घर से बैठे लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, या कोई ऑफिशियल वर्क घर पे ले आते हैं, ठीक है, रजिस्टर वगैरह कोई रिकॉर्ड्स लेकर आते हैं, तो ऐसा कोई भी फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्स वो बैंक के सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यानी कि पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा सिस्टम से, जैसे कि वो उस समय पे ये माल ऐसा कर दिया जाएगा उनको कि वो जैसे सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, यानी बिल्कुल कंप्लीटली उनको अलग कर देंगे इस टाइम पे, छुट्टी पीरियड के दौरान, ठीक है। Responsibilities with the exception of internal or corporate email which is usually available to the employees for general purpose। तो जनरल पर्पज के हालांकि जो मेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सूचनाएं आती रहती है बैंक की तरफ से, वो अपना मेल आईडी खोल के अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी लेकिन ब्रांच में जो जो फंक्शन हो रहे हैं उनमें ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो कि बैंक के फंक्शन को प्रभावित कर सके इस टाइम पीरियड के दौरान। देखिए, द बैंक शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस स्टाफ रोटेशन, और ऐसे समय में जब वो छुट्टी पर है तो भाई उनका काम कौन करेगा, ठीक है। तो बैंक को उस समय तुरंत स्टाफ रोटेशन पॉलिसी जो है, यानी कि उसकी जगह कोई दूसरा बंदा नियुक्त करना पड़ेगा जो 10 दिन 12 दिन उसके सिस्टम पे जाके काम करे, उसके रिकॉर्ड्स को देखे, जिन रिकॉर्ड से वो डील करता है डेली बाय डेली, ठीक है। तो यानी दूसरे बंदे की नियुक्ति भी करनी होगी उस टाइम पीरियड के दौरान फॉर मैंडेटरी लीव, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो 10 दिन की छुट्टी भेज दिया, ठीक है, और पता चला कोई बंदा वहां काम करने वाला ही नहीं है, तो काम तो ठप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी इस दौरान जब दूसरा बंदा आएगा, उसके सिस्टम पे बैठेगा, कंप्यूटर बैठेगा या उसके रिकॉर्ड्स देखेगा, तो तब पता चल पाएगा कि हाँ भाई सिस्टम में सब कुछ चीजें ओके हैं कि ओके नहीं है, ठीक है, सब चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ठीक। दैट इज क्या मतलब हुआ, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द बैंक, यानी पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाएगा उस एम्प्लॉय को बैंक से उस छुट्टी के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। और देखिए, ऐसा होने से क्या पता चलेगा, देखो, क्या भाई बैंक एम्प्लॉय को 10 दिन के लिए छुट्टी भेज दोगे, क्या स्कैम रुक जाएंगे? जी हाँ, रुक सकते हैं, और रुक नहीं सकते तो कम से कम कुछ हो चुके हैं या होने वाले हैं, जब उनके सिस्टम की जांच पड़ताल होगी तो उससे कम से कम इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही सकती है, हाँ भाई यहाँ पे कुछ चीजें कमियां हैं, यानी भविष्य में होने वाली चीजों को शायद रोका जा सके, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम आरबीआई को इतना तो पता चलेगा ही कि भाई जो बैंक है, ठीक है, तो ये बैंक के जो अलग अलग बैंक के बोर्ड होते हैं, जैसे एसबीआई है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल, सबका अपना बैंक का अलग अलग बोर्ड होता है, ठीक है। तो उस बोर्ड में कम से कम ये इंफॉर्मेशन तो निकल के आएगी आरबीआई के सामने कि बैंक किन किन बंदों को, ठीक है, जिन जिन बंदों को छुट्टियों में भेजा गया था, कम से कम किनको सेंसिटिव मानती है, किन बंदों पे उसकी नजर है, उसकी निगाह रहती है, कम से कम आरबीआई को ये तो पता चल ही पाएगा। यानी एक तीर दो निशाने, ठीक है। यानी कि बंदे के सिस्टम में अगर गड़बड़ मिलती है तो स्कैम पकड़ में आ जाएगा, कोई चीज पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। और नहीं भी पकड़ में आती है तो ये तो पता चल जाएगा कौन से बैंक के सिस्टम में कौन सा एम्प्लॉय को सेंसिटिव माना गया है। तो ये बैंक के बोर्ड पर निर्भर करता है कि वो किस बंदे को कब छुट्टी पे भेजता है, कब छुट्टी पे नहीं भेजता। तो पूरी तरह से बैंक के बोर्ड पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, एक ईयर के अंतराल के दौरान बैंकों को यह करना होगा। और देखते हैं अगले साल जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे क्या क्या बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुए। और देखिए, जो स्कैम होते हैं, ठीक है, कोई पर्सन पैसा लेके भाग गया बैंक का, ठीक है, या वहां से फरार हो गया, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, पैसा कहाँ है, बैंक में, तो बैंक का कहीं ना कोई किसी ना किसी एम्प्लॉय का या कोई सपोर्टिव बंदा कोई ना कोई होता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई 100 में से एक बंदा निकल के चला आया, गलत बंदा निकल आया, तो बैंक की छवि भी उससे खराब होती है। तो बैंकों की छवि भी इस चीज से शायद सुधरने वाली है आगे चल के। अब देखिए, ये नोटिस देख लेते हैं हम, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का नोटिस है, ठीक है, कब की डेट है, जुलाई 9 ऑफ 2021, यानी 9 जुलाई 2021 की बात है, जो कि नोटिस जारी किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। हालांकि पिछली बार की बात करें तो लगभग ये कब की बात है, 23 अप्रैल 2015 की बात है, ऐसा ही नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उसमें जिस बंदे को छुट्टी पे भेजा जाने वाला था उसको पहले से इंफॉर्मेशन दे दी जाती कि भाई आपको छुट्टी पे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता था वो उसका मिसयूज कर लिया, पहले से सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो इस बार इस चीज को मॉडिफाइड किया गया फिर से, ठीक है, और ये साफ साफ लिखा गया है इनको मैंडेटरी लीव दी जाएगी, ठीक है, और कम से कम कितनी हो, कम से कम 10 दिन की दी जाएगी। तो इस नोटिस का, सर्कुलर का आप पूरी डिटेल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा रहा ये आरबीआई का कदम, स्कैम को क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे, कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताइएगा। तब भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।